जय हिंद साथियों, आइए पुनः केमिस्ट्री को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं अब तक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था संक्षिप्त में। डिटेल में तो भाई वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा और हम लोग फैक्ट बता रहे हैं कि अभी हम लोग का क्या स्टार्टिंग पीरियड है, तो लंबा वीडियो अगर बना देंगे 1 घंटे का 1.5 घंटे का तो आप भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि क्या है बकवास इतना हम कौन देखने जाता है। तो इसीलिए उस दायरे को रखते हुए थोड़ा सा हम छोटे छोटे पार्ट में जो है वीडियो को बना रहे हैं। और अगर आपका जो है इसी तरह से प्यार बना रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ने का। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और केमिस्ट्री में बताया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो लेवोजियर को बोलते हैं। और 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हमने वन लाइनर देख लिया था, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 8 के बाद जो है 9th क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। 9वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे रहा, ये आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 9th। हमने इसके पहले देखा था सबसे हल्का तत्व कौन से भाई, हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्का धातु तत्व तो बोले थे लिथियम। अब लेकिन 9th क्वेश्चन में अब देखिए क्या है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो याद रखेंगे ओस्मियम। और ध्यान रखना भैया, सिंबल भी आपके एग्जाम में पूछा करता है कि भाई ओस्मियम का सिंबल क्या होता है, तो OS। और सिंबल में हमेशा देखिएगा अगर 2 लेटर आता है तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा और सेकेंड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आइए, ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है जिसका सिंबल होता है OS। अब क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर देखेंगे। आइए 10वें नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है भाई, द्रव धातु तत्व कौन सा है, मतलब वो कौन सा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है कि कौन सा तत्व है, धातु तत्व है, मतलब धातु है, कहिए सीधा सीधा कौन सा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो भैया रूम टेम्परेचर समझते हो क्या कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखना रूम टेम्परेचर बोला जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को। इसको नोट करके रख लीजिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कमरे का ताप। तो ध्यान रखिएगा कि वैसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन है, पारा। ऐसे जनरली मेटल जो होते हैं, धातु होते हैं, मोस्टली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेज में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और पारा बोले तो मर्क्यूरी बोलते हैं। और इसका भी सिंबल भैया याद रखना क्या होता है, Hg। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। 11 क्या बोल रहा है भाई, द्रव अधातु तत्व कौन सा है, द्रव अधातु नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा है, ब्रोमीन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इस सब लोग को बारीकी से आप लोग याद कर लो, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाला है। यही सब क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटल अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन है, Br बोले तो ब्रोमीन। नेक्स्ट अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हैलोजन तत्व। तो सबसे पहले जानना है कि हैलोजन तत्व, एक हैलोजन बल्ब भी आता है, पता होगा आप लोग को। तो आइए हैलोजन तत्व किसको कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और उसके पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी होती थी, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो उस जो पीरियडिक टेबल जो है उसमें जो 7th वाला जो कॉलम है, 7वां जो वर्ग है, उसके जितने भी तत्व हैं उनको बोलते हैं हैलोजन तत्व। तो उस हैलोजन तत्व में से जो इंपॉर्टेंट है, जो लगातार शुरू वाले जो हैं 2 4 5, उनको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, लिया है कि हैलोजन तत्व किनको बोलते हैं भाई, तो देख लीजिए क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, आयोडीन I, ब्रोमीन Br और एंटीमनी। ठीक है, ये जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एंटीमनी, ये 5 ऊपर से 5 को ले लिए हमने, ये क्या होते हैं, हैलोजन तत्व हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हैलोजन का जो है पहला तत्व कौन सा होता है, हैलोजन ग्रुप में पहला, तो याद रखेंगे फ्लोरीन होता है, F। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा होता है, यहाँ पे पहले हमने क्लोरीन लिखा है। तो ध्यान रखेंगे ये जो होते हैं हैलोजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर,
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जितना भी हम कहें एकदम कम पड़ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चालक बोले तो कंडक्टर, द बेस्ट कंडक्टर या द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सिल्वर। सिल्वर बोले तो चांदी, और चांदी का सिंबल क्या होता है? एजी। और गाना सुने होंगे, एजी ओजी लोजी सुनोजी, आगे डॉट डॉट आपको पता करना है। तो चलिए, तो चांदी जो है सिल्वर होता है, उसका सिंबल क्या होता है? एजी होता है। और ध्यान रखेंगे अर्जेंटम, है ना। अब ये तो हम लोग देख लिए कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन अगर दे दे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है धातु, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और चांदी मार के आंसर चले आते हैं, सर रिजल्टे नहीं हुआ, कहाँ से होगा, तुमने तो गलती मार के आया था आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हीट या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बोलता है तो तांबा, कॉपर, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो ध्यान रखेंगे क्या चीज होता है? चांदी, एजी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 बहुत बढ़िया है। 14 क्या बोल रहा है भाई? विद्युत का सुचालक अधातु, अधातु बोले तो नन मेटल, वो नन मेटल है लेकिन विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर है, वो कौन होता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बोले तो क्या है? एक प्रकार का वो कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप्स है, कार्बन का ही रूप है, इसीलिए इसका सिंबल में हमने क्या लिख दिया है? सी, कार्बन। और ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, जो पेंसिल जो होता है उसका लीड जो कागज पे जो है ब्लैक जो है निशान बनाता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट ही होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेंसिल का लीड जो होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखेंगे ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट जो है याद रखेंगे कि ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट, और ऐसे भी एक चीज याद रखिएगा कि ग्रेफाइट के मोलिक्यूल्स जो होते हैं षष्ठकोणीय होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, षष्ठकोणीय होते हैं, हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर देखेंगे, सबसे अधिक आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए लिखे हैं ब्रैकेट में, मैलिएबिलिटी किस में पाई जाती है? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है, आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि वैसा तत्व, वैसा धातु पदार्थ जिसको पीट पीट के हम क्या लंबे पतला चादर वायर जो है बना सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं मैलिएबल या आघातवर्धनीय। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है कौन? सोना। और देना भैया सोना, लेकिन आप मत सोना, आपको जगे रहना है, ठीक है, आप जगे रहोगे तभी कुछ पाओगे। और एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि खुली आंखों से सपने देखो, तब जो है वो हकीकत में बदलेगा, नहीं तो सो गए तो खो गए, काम खत्म। तो ध्यान रखेंगे गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है, सोना। और इसका सिंबल क्या होता है भाई? AU। और AU से इसका जो है IUPAC में अगर केमिकल नाम में देखेंगे तो होता है ऑरियम या ऑरम, इसीलिए लिया गया है AU। इन्हें की कोई पूछ दिया कि सोना का गोल्ड का जो है सिंबल क्या होता है, तो G, तो बहुत गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, AU याद रखिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक क्रियाशील जो है अधातु, सबसे ज्यादा एक्टिव रिएक्शन करने वाला अधातु बोले तो नन मेटल, वो कौन है भाई? तो याद रखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक जो है क्रियाशील अधातु होती है, नन मेटल होती है। नेक्स्ट 17 नंबर में देखेंगे आप, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व मेटल, वो नन मेटल की बात थी, अब यहाँ पे आ गया मेटल। तो याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है फ्लोरीन वाला तो सभी लोग याद रखते हैं कि वो अधातु जो क्या होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फ्लोरीन होता है, लेकिन धातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से भी ये कौन है? सीजियम, सीजियम है। और याद रखेंगे इसी सीजियम का यूज किया जाता है कहाँ? तो सोलर जो प्लेट होता है ना, क्वेश्चन पूछता है कि सोलर प्लेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यही होता है क्या? सीजियम, जो कि सबसे ज्यादा जो है एक्टिव धातु है, क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए,
18 क्या बोल रहा है यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसी में एक आता है क्या चीज? रेडॉक्स रिएक्शन। तो चैप्टर में ही हम पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से, ऑक्सीजन लेने की, ऑक्सीजन त्याग करने की, ये सब जो है प्रक्रिया वो सब पढ़ेंगे, उसको डिटेल में बताएंगे। तब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से केवल जानिए कि सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, तो वो भी होता है कौन? फ्लोरीन। बहुत बढ़िया है सब क्वेश्चन है भैया, ये मार्केबल है, बढ़िया से माइंड में सेट कर लो कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है? फ्लोरीन। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व की बात हो रही है, बाकी चीज की नहीं, पानी की नहीं बात हो रही है, ब्लड की नहीं, ये सब की बात नहीं हो रही है, वो तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना भैया, ऑक्सीजन। और ध्यान रखना, जैसे जल ही जीवन है तो ऑक्सीजन ही जीवन है, ऑक्सीजन नहीं है चंद मिनट में खत्म हो जाएंगे, पानी थोड़ा समय तक नहीं भी रहेगा तो काम चला लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो छठ मंगनी पट भैया, जय जय सियाराम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है? ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व जरूरी होता है? ध्यान रखना भैया, हड्डी और दांत, जो हमारा जो हार्ड है, हड्डी, जब हड्डी वगैरह ब्रेक होता है, टूटता है, फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर जो है कैल्शियम का जो है दवा देता है, टैबलेट देता है। तो ध्यान रखें, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम, और कैल्शियम का सिंबल आप लोग जानते ही होंगे, इतने बड़े हैं तो आपको पता ही होगा, Ca। कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डी और दांत के लिए सबसे जरूरी आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ये कैल्शियम और फास्फोरस याद रखेंगे। नेक्स्ट 21 देखना भैया, वायु किसका उदाहरण है? तो किस तरह से पूछेगा? वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना भैया, हमने जस्ट पहले चर्चा किया था पहले वाले वीडियो में कि हमारा वायु जो है, एयर है, वो क्या है? एक मिश्रण, मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी दिया था, फूक मार दिया, यहाँ पे रेशियो जो है गड़बड़ हो गया, किसका? गैस का, हमारे एटमॉस्फेयर में। इसीलिए वायु जो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जंग किसका उदाहरण है? जंग, जंग बोले तो लड़ने वाला जंग नहीं, इसको हम लोग रस्ट बोल सकते हैं, जो कि लगता है कहाँ? जनरली आयरन में लगता है, लोहे में जंग लगता है। तो जंग लगना एक उदाहरण है किसका? तो यहाँ के हिसाब से आपको बताना है, वो एक प्रकार का क्या होता है? यौगिक होता है। जंग क्या है? एक प्रकार का यौगिक। लेकिन पहले अगर क्वेश्चन हमारे देखे होंगे मिसलेनियस, उसमें भी पढ़ा है कि जंग लगना एक क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी बताए हुए हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भाई? अमोनिया किसका उदाहरण है? अमोनिया, NH3। अमोनिया किसका उदाहरण होता है? तो वो भी यौगिक है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा क्या है? फिक्स है। जल भी अगर पूछता है कि जल किसका उदाहरण है, तो जल जो होता है किसका? यौगिक का ही उदाहरण है। उसी तरह से नमक, नमक भी क्या है? यौगिक का, यौगिक बोले तो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 क्या कह रहा है भाई? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, तत्व की बात हो रही है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या होता है भाई? सीजियम। और सीजियम का सिंबल आप लोग को बता दिए थे, क्या चीज? CS। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कर रहा है ये देख लो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो वही है कौन? फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु भी है। कौन है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है कौन? फ्लोरीन। और सिंबल तो बता ही चुके हैं, F। नेक्स्ट 26 देखेंगे, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस
इलेक्ट्रॉन के साथ जो है उनका उसका जो है बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी आप लोग जानते होंगे, सिंबल तो यहाँ दे दिए Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला 27 और इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला 2 प्रमुख तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा यही होता है, कौन? नाइट्रोजन। वायुमंडल की बात हो रही है, ठीक है, और सरफेस की बात नहीं होती है, हो रही है किसकी बात हो रही है? वायुमंडल की बात होती है, मतलब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वायुमंडल जो है हवा से गैस से बना हुआ है, तो उसमें सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? ये देख लो अपना भैया, नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% होता है। और दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जो पाया जाता है वो होता है हमारा क्या? ऑक्सीजन। ये देख लो भैया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना होता है? लगभग 20.8, मोटा मोटी बोल सकते हैं 21%। तो यही 2 सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में, 2 सबसे ज़्यादा अधिक प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन रहेगा कितना? 21%। नेक्स्ट आइए ये देखेंगे, सबसे कठोर धातु तत्व कौन होता है? इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ, अगर पदार्थ बोलता है तो हीरा, जिसको बोलते हैं डायमंड, और उसके जो है मोलिक्यूल कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल होते हैं। ये भी बढ़िया से याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि हीरा जो है, डायमंड जो है, इसका सिंबल क्या होगा, तो भैया याद रखना, ये भी कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, हीरा, डायमंड, इसीलिए इसका भी सिंबल क्या हो जाएगा? C होगा, कार्बन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे कठोर जो है धातु तत्व जो होता है, 1 मिनट, कर्सर कहाँ गया भैया? हाँ, सबसे कठोर धातु तत्व जो होता है वो कौन है? प्लैटिनम, जिसका सिंबल क्या होता है? Pt। ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो ये धातु के बारे में बोल रहा है कि सबसे कठोर धातु प्लैटिनम, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कहता है तो वो कौन है? हीरा। नेक्स्ट, अच्छे, इस तरह की बातें हो गई, लेकिन हमारे बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये दांत जो है ना, दांत का इनामेल सबसे कठोर होता है, और सबसे मजबूत जो है पार्ट होता है हमारे बॉडी का, इसको बोलते हैं जबड़ा। जबड़ा जो होता है हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है, और सबसे कठोर पदार्थ है हमारे बॉडी में, तो वो क्या है? दांत का इनामेल। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखना भैया। 30 बोल रहा है, सबसे भारी गैसीय तत्व, सबसे हल्का गैस तत्व बता दिया हाइड्रोजन, सबसे भारी जो है गैसीय तत्व वो कौन है भैया? रेडॉन। और इसका नाम भी है रेडॉन, मतलब ये डॉन है, और ये जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो पाया कहाँ जाता है? तो आपको ये सर्च करना है, अगले वीडियो में हम बताएंगे, और सर्च हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, तब हम जानेंगे कि हाँ आप जो है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, और अच्छी तरह से आप जो है नॉलेज ले रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये बोलता है अरे मैं डॉन हूँ, हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, ये मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है रेडॉन, जो कि एक क्या है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो सबसे भारी होता है कौन? रेडॉन। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या करा भैया? वह अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। देखिए अभी जस्ट चर्चा की आपसे, रेडॉन है, ये किसी के साथ नहीं रहेगा, ये हमारे वायुमंडल में नहीं होता है। तो होता है कहाँ? आपके लिए क्वेश्चन सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालना है। अब आइए, और ये शायद अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन रहेगा, और ये है कौन भैया? अक्रिय गैसीय तत्व कौन कौन से हैं, मतलब अक्रिय गैसों का लिस्ट बताइए आप कि कौन कौन से अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय गैस को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे, पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी वाला 0 ग्रुप है, वहां पे रखा गया है। किसको? अक्रिय गैसों को। और अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं? देखिए हम नीचे तो लिख दिए हैं, और इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो हीलियम का सिंबल क्या होता है?
He। नियोन क्या होता है, अच्छे लिखते चलते हैं आप, 1 मिनट, He। नियोन क्या हो जाएगा, Ne। आर्गन क्या हो जाएगा, Ar। क्रिप्टन, Kr। जेनॉन का क्या होगा, ये नहीं कि जेड लिख देना चाहे जे लिख देना, नहीं, इसका होता है क्या, Xe, जेनॉन। और रेडॉन वो साथ में नहीं रहता है, वायुमंडल में नहीं है, वो होता है क्या चीज, Rn। तो ध्यान रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। चलिए इसी के साथ आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ से आप अच्छा सा नॉलेज ले रहे हैं और अच्छा नॉलेज लेकर जो है अपने जो है फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। इसी के साथ आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।